राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आए हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने मेंबर्स ओनली के लिए सिल्वर मेंबर्स एंड गोल्ड मेंबर्स वालों के लिए 2 नए कोर्स स्टार्ट करे हैं। सिल्वर मेंबर वालों के लिए ऑलरेडी पूरे कोर्स जो अपलोडेड हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग विद राइटर वेट, ओशो जैन एंड एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और टैरो स्प्रेड्स का कोर्स अब हम शुरू कर रहे हैं, जिसके 2 लेसन्स आपको जल्दी मिल जाएंगे आज या कल में। और दूसरा आपका आकाशिक टैरो का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका लेसन गोल्ड मेंबर्स ओनली वालों के लिए स्टार्ट है। और अब कोर्स के लेसन्स कंटिन्यूसली वीक में 2 टाइम्स आएंगे ही आएंगे। तो आप मेंबर बन के अगर कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अभी हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जो हम आज रीडिंग कर रहे हैं वो हम आकाशिक मैसेज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आपके पास्ट लाइफ के कौन से कर्मास हैं जो आपको इस लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, या व्हाट आर योर पास्ट लाइफ मैसेजेस, या आपके आकाशिक से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आकाशिक टैरो का यूज़ कर रही हूँ। और इसी का कोर्स मैंने अपलोड भी करा है, लेसन 1 अपलोड हो चुका है। तो बिना देर करे यहाँ पर हम आकाशिक मैसेज निकाल रहे हैं। अब इसका आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं 2 पाइल्स में डिवाइड करूँगी। पाइल नंबर 1, अगर आप इस कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लोग कह रहे थे ना कि मुझे पाइल चूज़ करने में दिक्कत आ रही थी, कार्ड की जगह मैं सिंबल को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पाइल नंबर 1 होगा। पाइल नंबर 1 के मैसेजेस आप, अगर इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द कैंडल। पाइल नंबर 2 के मैसेजेस अगर आप बप्पा का सिलेक्शन करते हैं, अगर आप गणपति बप्पा का सिलेक्शन करते हैं, तो विद द गणपति ब्लेसिंग्स आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाइल नंबर 1, अगर आपने कैंडल का सिलेक्शन करा है, बप्पा विघ्नहर्ता होते हैं और कैंडल लाइट देती है तो डार्कनेस को रिमूव करती है। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर लीजिए। पहले जिन्होंने कैंडल का सिलेक्शन करा है, पाइल नंबर 1, जिन्होंने कैंडल सिंबल का सिलेक्शन करा है, उनके लिए देखते हैं कि उनके आकाशिक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आकाशिक टैरो करते हैं उससे पहले, जैसे अब मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, मैं पहले 15 मिनट का एक मेडिटेशन करके इन कार्ड्स में आकाशिक एनर्जीज को जनरेट करके आकाशिक एक्सेस कर चुकी हूँ, सो दैट आपको करंटली मैसेजेस आकाशिक से मिले, वरना टैरो और इसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और ये जब आप कोर्स सीखेंगे तो आप सीखेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको पता चलेगा कि हम कैसे आकाशिक के मैसेजेस को डिफरेंटली निकालते हैं टैरो के मुकाबले। तो यहाँ पर जिन्होंने कैंडल का सिलेक्शन करा है उनके लिए मैंने आकाशिक कार्ड से कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। ये कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूँगी, और जो मैसेजेस मुझे आकाश से आ रहे हैं मैं वो आपको बताऊंगी। 6 कार्ड निकल कर आए हैं मेरे पास पाइल 1 वाले के लिए, रैंडमली मैंने निकाले हैं, वो इकट्ठे निकल कर आए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी। सूर्य होता है पिता का, चंद्रमा होता है माता का, अगर रिलेशनशिप में बात करें। और अगर हम वैसे बात करें तो सूर्य करेज का होता है और चंद्रमा हमारा इमोशंस का होता है। तो यहाँ आपका आकाशिक से ये निकल कर आ रहा है कि जो पास्ट लाइफ था आपका, वहाँ से आपको जो एक सोल एनर्जी मिली है, जो आपकी पर्सनल सोल एनर्जी हो सकता है कि अभी आप डिवास्टेड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लाइफ में डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाऊं। लेकिन जो आपकी आत्मा की पर्सनल शक्ति है, हर सोल की एक पर्सनल एनर्जी होती है जो वो कैरी करती है जन्म से जन्म। जो हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ हम शरीर को एक कपड़े की तरह पहना हुआ, लेकिन जो हमारा अंतर आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो ना मरती है ना जीती है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जो बदलती नहीं है। तो आपकी जो एनर्जी है, सूर्य की तरह आपके अंदर करेज है और चंद्र की तरह आपके अंदर शीतलता और इमोशंस है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस जन्म में आपके आकाशिक से निकल कर आ रहा है कि आपके सोल का जो पर्पस था वो था इन एनर्जीज को बैलेंस करना। उसके लिए वो वैसी सिचुएशन लेकर आएगा जहाँ पे आपको इमोशंस से डिसीजन लेना है या करेज से डिसीजन लेना है। प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल के बीच में आप हमेशा झूलेंगे, टाई होगा, आप वो पैटर्न्स रिपीट होंगे, या इस तरह की हार्ड सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। ऐसे पहले भी आई होंगी, अब भी आ रही है, लेकिन आपका बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, बिकॉज आपकी सोल की एनर्जी वही है। कितना भी दुख आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बैलेंस बिगड़ने नहीं देगी वो एनर्जी, अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पर दिन और रात का संगम भी है, माँ और बाप का साथ भी है,
और अगर वो दुनिया में नहीं भी हैं तो भी वो आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, सूर्य की तरह लीडरशिप दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं, तेज दे रहे हैं, चंद्रमा की तरह शीतलता दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आप देखिए और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड से और क्या निकल के आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, आपके काफ़ी सारे सपने हैं जो अभी हालात की वजह से दब गए हैं और आपको लग रहा है कि वो पूरे नहीं हो पाएंगे, बट आपका आकाशिक बता रहा है कि आपके अंदर जैसे कि वो सोल की एनर्जी है। अगर आप इन इच्छाओं को मतलब इन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं और अपनी इस एनर्जी को पहचानते हैं तो जो आप चाहते हैं वो आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर सकते हैं। इतना बड़ा माउंटेन एक मुसीबत का बेइशारा होता है कि कुछ तकलीफ़ें आपके लाइफ में हैं या आने वाली हैं और आप उन तकलीफ़ों को पार कर कर ही ऊंचाई पे पहुंचेंगे। ये आपके आकाशिक से आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में लिखा था, होना था, आपने ये खुद चूज़ किया था और आपको इसे पार कर कर ही आप ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। अगर आप पार नहीं करेंगे तो आप ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज डिसाइडेड बाय योर सोल, यू हैव चूजन दिस सिचुएशन टू हैपन इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यह आपकी आत्मा ने ही चूज करा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी तरफ फेंक दिया है। अगर कोई दुश्मन भी आया है, किसी ने तकलीफ भी दी है या कोई प्रॉब्लम भी आई है तो ये आपकी आत्मा ने चूज किया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस एज में, इस टाइम पे, इस साल में ये चीज़ मुझे फेस करनी है और ये चीज़ मेरे सामने आएगी और इसको फेस करके मैं ऊंचाई तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी और सूर्य से आंखों में आंखें मिलाकर देखूंगा। तो ये चीज़ को फेस करिए, ग्रेसफुली फेस करिए जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। अंटिल यू फेस इट ग्रेसफुली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर सोल पर्पस। आपके आकाशिक से मुझे समर्स एंड विंटर्स, दो मौसम, जैसे दुख एक सा नहीं रहता, सुख एक सा नहीं रहता, सुख एक सा नहीं रहता, दुख एक सा नहीं रहता। अगर आज दुख है, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सुख आएगा। आपको लग रहा है कि बहुत हैप्पी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आएंगी। तो दिस इज, मौसम बदलता है और हर मौसम हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है, लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। गर्मी नहीं आए तो खेती नहीं होगी, बारिशें नहीं आए तो फसल नहीं उगेगी, या अब ज़्यादा बारिशें आ जाएं तो फसल खराब होने का डर रहता है। इसी तरह से ज़िंदगी भी है, दुख और सुख दो पहलू हैं, समर एंड विंटर, सर्दी और गर्मी। ज़िंदगी की भी धूप और छाँव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आकाशिक समझा रहा है कि ये लाइफ है, ये पिछले जन्मों में भी आपने फेस करा है, ग्रेसफुली फेस करा है, इस जन्म में भी आ रहा है। तो वाई मी कहना छोड़ दीजिए, आई कैन अचीव इट कहना शुरू कर दीजिए। आई विल फेस इट, आई विल अचीव इट, एंड मैं इसको फेस करके आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगी और जीतूंगा, जीतूंगी, ये कहना शुरू कर दीजिए। आकाशिक से और मैसेजेस ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने कैंडल का सिलेक्ट करें। कॉट इन द रूइंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद खराब करी हैं और आप उसके अंदर फंस के रह गए हैं, उस गिल्ट में फंस के रह गए हैं, पास्ट में फंस के रह गए हैं। अब हो गई गलती, हो गई, पास्ट में हो गई, वो एक कर्मा था, उस कर्म का फल जब मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन उस गिल्ट को लेकर सारी ज़िंदगी अगर आप अपने कर्म करना बंद कर देंगे, उस गिल्ट में रहेंगे तो कर्म और ख़राब होंगे। अगर कोई गलती हुई है उसको समझो, उसको रिपीट मत करो, उससे लेसन लो, आगे बढ़ो। वो गलती भी होना शायद आपकी आत्मा ने ही चूज़ किया था। ठीक है, जर्नी, लाइफ एक जर्नी है। ये जो आप जिस जर्नी पे आप अभी हैं ना, ये जर्नी जब ख़त्म होगी तो आप अपने घर जाएंगे, फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो ज़िंदगी को एक जर्नी की तरह लीजिए। जैसे हम जर्नी एंजॉय करते हैं, कभी धूप आती है तो हम उस गर्मी को भी इंजॉय करते हैं, सर्दी आती है उसको भी इंजॉय करते हैं, पेड़ पौधे आते हैं उसको भी इंजॉय करते हैं, कहीं बीच में ब्लॉकेजेस आ जाती है, ट्रैफिक आ जाता है उसको भी इंजॉय करते हैं। तो ऐसे लाइफ में भी ट्रैफिक जैम भी आएगा, खूबसूरती भी आएगी, खूबसूरत नज़ारे भी आएंगे, बैठ के चाय भी पियोगे, थोड़ी देर सुस्ताओगे भी, कुछ काम भी करोगे, ड्राइव। तो ज़िंदगी को एक जर्नी की तरह अगर आप इंजॉय करेंगे तो आप अपने सोल का पर्पस भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एटसम का जो कार्ड आ रहा है, आपको एंजल सपोर्ट कर रही हैं। आपको कई बार सपने में कुछ पास्ट लाइफ विजन्स आते हैं, कुछ वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, वो एंजल्स आपको भेज रही हैं, कुछ मैसेजेस भेज रही हैं। उन मैसेजेस को पिक करो, वो टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रही है। आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स कंटिन्यूसली आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने दुख में इतने ज़्यादा हैं कि आप उन मैसेजेस को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पिक दैट मैसेजेस एंड मूव फर्दर। ये था पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने कैंडल का सिलेक्शन करा है।
अब जिन्होंने गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स का सिलेक्शन करा है, देखिए सिलेक्शन आप वो करिएगा जिस पे आपका इंट्यूशन जा रहा है, क्योंकि बप्पा की तरफ तो हर किसी का ही जाएगा, लेकिन जो आपके लिए लिखा है, अगर आपका कैंडल की तरफ जा रहा है, कैंडल भी लाइट होती है, वो भी यूनिवर्स से ही आती है, वो भी बप्पा की ही लाइट है, बट आपको सिंबल सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने गणपति बप्पा का सिलेक्शन करा है, उनका मतलब उनके आइडल की तरफ सिंबल एज अ सिंबल सिलेक्शन करा है, उनके लिए आकाशिक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास 8 कार्ड आए हैं सेकंड पाइल वालों के लिए। देखते हैं आकाशिक एनर्जीज क्या बता रही हैं आपके लिए, क्या मैसेज है। पास्ट बेस आपको बुला रहा है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको सपने में कोई किला या कुछ इस तरह की मेमोरीज आती होंगी, जिसमें इस तरह से कोई पुरानी हवेली दिखती है, पुराना किला दिखता है, पुरानी जगह दिखती है, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पिछले जन्म से जो आपका सोलमेट है वो आपकी लाइफ में है, कनेक्टेड है, या किसी रिलेशनशिप में आप स्टक्ड हैं, तो ये कहीं कार्मिक रिलेशनशिप ना हो या कहीं एक कार्मिक सोलमेट ना हो। इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कुछ पिछले जन्म के कर्मों से है, अच्छा या बुरा दोनों। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है जो आपका बहुत ध्यान रखता है, तो ये भी कार्मिक है। और अगर कहीं बुरे रिलेशनशिप में स्टक्ड है, तो क्योंकि यहाँ पे एक बेस, और आप लोगों को ना ये ड्रीम्स में आता है, कोई किला आता है, किसी किले के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, स्टेयर्स आ रही हैं, किसी तरह का गिल्ट, तो मतलब पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा हुआ है जो हील नहीं हुआ, उसके प्राबंध आपने कैरी करे हैं। और ये ड्रीम्स आपको इसलिए आ रहे हैं, आपकी आकाशिक में इसलिए आ रहे हैं कि यू नीड टू हील दैट, आपको कार्मिक हीलिंग्स की ज़रूरत है। और मैसेजेस ये आ रहे हैं, अगेन आर्कएंजल राफेल का मैसेज आ रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की, डीप में जाने की एक वो है कि आप किसी चीज़ में जाते हैं ना, तो आप जाते ही जाते हैं, क्यों वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं। जब तक उसको मिल ना जाए और कोई क्वेस्ट जो है ना, जब तक सॉल्व ना हो जाए, तब तक आप चैन नहीं लेते हैं। तो इस तरह का एक एनर्जी आ रहा है, ये भी आपके पास्ट लाइफ से आया है, एक्वायरिंग नॉलेज। तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल मुझे ये भी बता रहा है कि लव योरसेल्फ, अपने साथ ना थोड़ा सा जेंटल रहिए, किसी गिल्ट में अपने साथ वो मत करिए, अपने साथ अन्याय मत होने दीजिए। कोई रिलेशनशिप अगर कार्मिक है, क्योंकि 8 नंबर का भी कार्ड है, देखिए कार्मिक है, तो उसको कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना बेहतर होता है। नहीं छोड़ेंगे तो कर्मा साइकिल में अटके रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 6 ऑफ की का जो आ रहा है ना, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। देखिए एक सोल एनर्जी नज़र आ रही है, somebody who is not alive but who is helping you, who is shaping you, who is continuously coming in your dreams। और ये मून साइकिल जब भी चेंज होती होगी ना, चाहे वो फुल मून आता है, चाहे वो न्यू मून आता है, मून साइकिल के बाद ये ड्रीम्स आपके पास बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन करा है ना, बहुत स्ट्रांगली कार्मिक एंड पिछले जन्म के मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली आपको ड्रीम्स आते हैं। तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ अ कार्मिक हीलिंग। यू कैन टेक एन एक्सपर्ट हेल्प, या आप खुद सीख सकते हैं कार्मिक हीलिंग करना, और कार्मिक पैटर्न्स को हील करना ज़रूरी है, वरना आपकी लाइफ में ना ये पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। आपके साथ कुछ पिछले जन्म से कोई सोल अटैच्ड है जो आपको कंटिन्यूसली हेल्प कर रही है, वो ही ड्रीम्स के थ्रू ये मैसेज भेज रही है, आपको कोशिश कर रही है वो दरवाजे आपके खोलने के लिए जो दरवाजे बंद हैं, ताकि आप उन चीज़ों को हील करके आगे ग्रो कर सकें। अगेन ब्लेसिंग का कार्ड आ रहा है, डिवाइन फिजिशियन। आप में से अगर कुछ लोग बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, या हील नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हैं, इमोशनली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन डिवाइन आपको हील। देखिए आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका एक से ज़्यादा रिलेशनशिप पैटर्न खराब रहा है, मतलब उनके साथ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, धोखा हो रहा है, या क्योंकि आपके एक से ज़्यादा कार्मिक बंधन है। कुछ तो पिछले जन्म में आपने भी ऐसा करा है जिसकी वजह से ये सोल्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आ रही है। तो आपके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यू शुड गो इन यू शुड contact some professional to do a karmic healings, या learn it yourself and do a karmic healings।
यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू डोनेट समथिंग। कार्मिक हीलिंग्स डोनेशन से भी होती हैं। आप गौशाला में जाके दान कर सकते हैं। आप किसी को, कोई बीमार है उसके इलाज में आप हेल्प कर सकते हैं। किसी लड़की की शादी कराने में आप हेल्प कर सकते हैं। यह आपके कर्मास को, बंधन को काटेगी और आपको हील होने में हेल्प करेगी। ऑन ट्रैक, लाइफ आपकी ऑन ट्रैक जा रही है, लेकिन ऑन ट्रैक जाते जाते आप कई बार ट्रेन छोड़ देते हैं। गलत इंसान के चक्कर में सही इंसान को छोड़ देते हैं। यही आपकी सोल का लेसन है। देखिए, ये जो हम कार्ड्स में पढ़ते आ रहे थे ना कि कर्मा कर्मा कर्मा, पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है, पास्ट लाइफ में ड्रीम्स आ रहे हैं, आपने रिलेशनशिप्स में धोखा खाया है या कोई पैटर्न से जो रिपीट कर रहे हैं, सोल आपकी मदद कर रही है। तो ये सोल आपकी मदद कर रही है कि योर सोल हैज़ चूजन टू लर्न टू मूव ऑन टाइम। ये नहीं कि कोई स्टेशन अच्छा लगा तो वहाँ अटक के बैठ गए, उस ट्रेन को पकड़ा ही नहीं, ट्रेन निकल गई आगे। वही लाइफ में हो रहा है आपके साथ। आपको इस समय ऐसा फील कर रहा है कि मैं एक अननोन पाथ में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, आगे लाइफ में क्या होगा। तो यहाँ पे आकाशिक में आपके लिए लिखा है कि आप चलते जाइए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। अगर आप किसी अननोन पाथ पे भी जा रहे हैं तो देयर इज़ अ लाइट एट दैट अननोन पाथ, बट यू नीड टू मूव। खड़े रहोगे, सोचते रहोगे कि भैया मैं क्यों घुसूँ, मुझे तो जंगल दिख रहा है, लेकिन जंगल के साथ लाइट भी दिख रही है ना, उस लाइट में चलोगे तभी आप पार पहुँचोगे। आई कैन सी अ ब्यूटिफुल आर्कएंजल माइकल हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू। कई लोगों के लिए हिंदुज़्म में अगर हम बैठे तो ये सैटर्न का रूप होते हैं, तो कर्मों का प्लैनेट है। और यहाँ पे क्योंकि गणपति बप्पा का सिलेक्शन करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर का कार्ड आ रहा है जो कि बहुत ही सेक्रेट और डिवाइन नंबर होता है। आर्कएंजल माइकल जो कि प्रोटेक्शन की एंजल होती है, ये आपको बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब बप्पा आपके साथ हैं, आपके साथ देवी शक्तियाँ हैं, आपके साथ सेक्रेट एनर्जीज हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्पाइट ऑफ एवरी बैड थिंग्स हैपनिंग, डिस्पाइट ऑफ एवरी बैड रिलेशंस कमिंग इन योर लाइफ, यू आर स्टिल प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। नाउ द लास्ट, इंटरक्रेसिस एंड इंडस्ट्री। आई कैन सी कि आकाशिक इज टेलिंग यू कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके आगे मूव ऑन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका घर बहुत जल्दी बनेगा। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना जो अटेंशन ज़्यादा ले रही हैं और जिसकी वजह से आपके ज़रूरी काम रुक रहे हैं, उनको साइड करिए, उनसे मूव ऑन करिए और जो ज़रूरी काम है उन पे फोकस करिए। दिस इज़ कार्ड पाइल नंबर 2 जिन्होंने करा था, उनके आकाशिक मैसेजेस। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे और नई रीडिंग्स पे। और यहाँ मैं बता दूँ, अगर आप सिल्वर मेंबर बनते हैं तो आप टैरो कार्ड रीडिंग विद राइटर वेट, ओशो जैन एंड एंजल कार्ड का कोर्स कर सकते हैं। टैरो स्प्रेड्स का जो 365 स्प्रेड्स का कोर्स हमने शुरू करा है, कुछ लेसन्स हम सिल्वर मेंबर्स वालों के लिए, कुछ स्प्रेड्स हम सिल्वर मेंबर्स वालों को सिखाएंगे और एडवांस स्प्रेड्स पूरे 365 स्प्रेड्स गोल्ड मेंबर्स को होगा। और आकाशिक टैरो का कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन टेक अ गोल्ड मेंबरशिप इन अबाउट। थैंक यू सो मच।